वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 एग्जाम के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है लेवल 1 और लेवल 2 की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेवाड़ वंश और मारवाड़ वंश से इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आपको टेस्ट मिल चुका है नानक क्लासेस ऐप के अंदर। टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है उसका 6 बजे टेस्ट हुआ था। 6 से 10 बजे तक आपको इसकी रैंक जारी होती है, 10 बजे आपको व्याख्या मिल जाती है। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया जरूर करें, क्योंकि इसकी व्याख्या भी आपको साथ साथ में मिलती जा रही है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। मेवाड़ वंश और मारवाड़ वंश की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति नहीं मानी गई है? ये चंद्रबरदाई किसका, इसका दूसरा नाम पृथ्वी भट्ट था। इसका जन्म 1148 लाहौर के अंदर हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान का मित्र और दरबारी कवि था। इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ में इन्होंने बताया कि आबू परपत गुरु विशिष्ट ने यज्ञ किया और इस यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न हुई। यज्ञ का मतलब अग्निकुंड, तो अग्निकुंड से या अग्नि से उत्पन्न माना। इन्होंने कहा 4 जातियां उत्पन्न हुई। एक चौहान उत्पन्न हुए, एक चालुक्य उत्पन्न हुए, एक प्रतिहार उत्पन्न हुए, लेकिन राठौड़ उत्पन्न नहीं हुए। चौथे कौन थे? परमार। ठीक है, एक सूत्र याद रखना, एक 1600 सूत्र बताऊं था ना, अर्थात याद भी रहेगो। छोटी क्लास में थे जब होता नहीं सारा, छोटी क्लास में का कौन नहीं होता, जब छोटी क्लास में थे होता, जब थे पढ़ता एक को एक, दो तियो तीन, चौको 4, पांचो 5, पढ़ता नहीं तो एक को एक, तो सूत्र याद रख लियो 5 वो तो याद है नहीं, 5 यानी परमार, चौहान, प्रतिहार, अरे चालुक्य ध्यान रखियो, चालुक्य ने सोलंकी भी कह, तो ये याद रखना है अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। तो उत्तर आ जाएगा राठौड़। बस एक और आपके लिए बहुत बड़ी सूचना मैं आपको बता देता हूं, हमारी जो पुस्तक है दोनों करंट अफेयर्स, आज सीएटी के पेपर हुए हैं। आपने देखा होगा सीएटी के अंदर जो करंट राजस्थान का है ना, एक भी बार नहीं गया। प्रूफ मैंने टेलीग्राम पे डाला है। और ये ब्रह्मास्त्र का तो कमाल ही है, सीधे क्वेश्चन पुट हुए, ऑब्जेक्टिव टाइप बुक के साथ में रीड स्पेशल बनाई है, लेकिन फिर भी सीएटी के एग्जाम में, क्योंकि रीट में भी सारे टॉपिक है टोटल, तो ये बुक बड़ी, ये जो दोनों पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है रीट के लिए। तो रामबाण क्या, औषधि क्या, संजीवनी बूटी साबित होगी। और ये करंट का तो देख ही लेना, नजारेदार। स्टार्ट, अगला प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न, किस इतिहासकार ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से मानी है? किस इतिहासकार ने गुहिल, और ये सारा जो है ना, सारा ये जो तथ्य है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। अगर एक आधा प्रश्न इधर उधर भी होगा ना, तो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की पुस्तक है उसमें ये मेवाड़ और मारवाड़ का इतिहास है, वहां से लिया है। तो ये है डॉक्टर ये यानी DR भंडारकर। गुहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया था? गुहिल यानी गुहिल वंश के शासकों ने राज किया मेवाड़ में। और आपको पता है मेवाड़ के अंदर जो सिसोदिया है, क्योंकि गुहिलों की बहुत सारी शाखा थी, उसमें रावल शाखा, सिसोदिया शाखा, ये शाखाएं थी। तो एक ही जगह पर सबसे लंबा इतिहास में, सबसे संसार में सबसे लंबा अगर किसी का कार्यकाल, किसी का राज रहा तो वो गुहिलों का रहा था। 566 से चला और कहां तक रहा? 1947 तक। ठीक है। कैलाशपुरी में एकलिंग नाच लकुलिस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये करवाया था बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में। बप्पा रावल लकुलिस, ठीक है, लकुलिस संप्रदाय का जो एकलिंग नाथ जी, जिसे क्या कहते हैं आपको पता है? एकलिंग नाथ जी के मंदिर को गुहिल राजा, तो जो मेवाड़ के राजा अपना इन्हें दीवान मानकर राज करते थे। किसको? एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहां पे है? लकुलिस जिसे संप्रदाय का है, नागदा, उदयपुर, कैलाशपुरी। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल, फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, यानी चार्ल्स मार्टल कौन था? फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। बप्पा रावल की तुलना उससे किसने की है? तो बप्पा रावल की तुलना उससे किसने की है? तो इससे सीवी वेद ने। किसने? सीवी वेद ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1303 में साके की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का साका हुआ था 1303। रावल रतन सिंह और उसकी पत्नी पद्मिनी थी, दोनों ने, पद्मिनी ने जौहर किया था और केसरिया किया था, और इनके साथ ही गोरा बादल। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी, और जब आपको अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है तो अमीर खुसरो को भूलोगे नहीं, यानी अमीर खुसरो खजाइन
उल फतू है, इस ग्रंथ के अंदर जानकारी मिलती। 7 नंबर प्रश्न देखो, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के भूताला का युद्ध कब हुआ? बहुत ही शानदार। जेतर सिंह एक चित्तौड़ का शासक आया था, रावल शाखा का शासक था जेतर सिंह। इन दोनों के बीच 1227 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या होता है, इल्तुतमिश हार जाता है, लेकिन जेतर सिंह को एक नुकसान होता है। जेतर सिंह की उस समय राजधानी होती है नागदा। क्या होती है? नागदा। लेकिन इल्तुतमिश की सेना नागदा को राजधानी को तहस नहस कर देता है, इसलिए जेतर सिंह अपनी नई राजधानी बनाता है चित्तौड़। तो प्रश्न बन गया, नागदा को राजधानी बनाई बप्पा राव ने, चित्तौड़ को किसने बनाई? जेतर सिंह ने। आहड़ को किसने बनाई? अल्लट ने। ठीक है, ये आपको याद रखना। चाउंड को किसने बनाई? महाराणा प्रताप। तो 1227। जेतर सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासनकाल क्या था? प्रश्न यहां से पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है। जेतर सिंह के बाद तेज सिंह के बाद समर सिंह के बाद रावल रतन सिंह। तो जेतर सिंह का जो कार्यकाल था, किसका? जेतर सिंह का कार्यकाल 1213 से लेकर 1253 तक था। 1213 से 1253, फिर 1253 से लेकर 1273 तक आया था आपका तेज सिंह, जिसके काल में श्रावण सरक जो सूत्र चूर्णी है, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी जो कमल चंद्र ने लिखा था, वो तेज सिंह। फिर 1273 से लेकर और 1301 तक आता है समर सिंह, जो रावल रतन सिंह का पिता होता है। 1300 यानी 1 ले लो, 2 ले लो, 2 तक मान लो इसको, 2 से 1 साल रहता है रावल रतन सिंह और रावल शाखा हो जाती है समाप्त। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था 1303 में। ठीक है, ये शाखे याद रखना। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, रावल रतन सिंह यहाँ पे युद्ध में मारे जाते हैं, गोरा और बादल होते हैं, साथ में जोहर करती है कौन? पद्मिनी करती है, और इसका नाम खिजराबाद करते हैं। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करता है और वहां शासक होते हैं हमीर देव चौहान, पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जल जोहर होता है। और याद रखना कि अमीर राजस्थान का प्रथम शाखा 1301। 1308 में सिवाना दुर्ग का शाखा होता है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, शीतल देव चौहान और पत्नी मेणादे के नेतृत्व में शाखा होता है। और 1300 में कुछ नहीं हुआ। 1308 की बात 11 की बात करें, जालोर दुर्ग का शाखा। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया है? इसके समर्थक डॉक्टर दशरथ शर्मा भी है। कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा भी है। तो पद्मिनी को प्राप्त करना बताया है, तो किसके? मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पद्मावत। और फिल्म भी आई थी, आपने देखा होगा, पद्मावत फिल्म देखी होगी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल रणवीर सिंह करता है और उधर अलाउद्दीन के जो रावल रतन सिंह है वो रणवीर कपूर बनता है। और पद्मिनी दीपिका पादुकोण विवाद भी हुआ था, इस पे खूब सारा हुआ था, देखी होगी आपने, संजय लीला बंसाली। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदले गए दुर्गों के नाम में असत्य बताओ। रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिवाना। देखो, सिवाना का इसने खेराबाद रखा, जालोर का इसने जलालाबाद रखा, चित्तौड़ का खिजराबाद रखा, लेकिन रणथंभौर का कुफर का गढ़ इसने नहीं किया, क्योंकि कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये बात जब 1301 में किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीता था, अमीर खुसरो ने कहा था। हमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया, यह किस जिले में है? हमीर सिसोदिया ने सिंगोली का युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक को किसने हराया था? हमीर सिसोदिया ने। तो ये कहां पे है? बांसवाड़ा में। यह युद्ध हुआ था 1336 में। मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया, ले हमीर सिसोदिया ने इसे हरा थी। किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता माना जाता है? वह है श्यामल दास। कौन सा दास? श्यामल दास। श्यामल दास का ग्रंथ है वीर विनोद। वीर विनोद ग्रंथ में श्यामल दास ने क्या कहा? श्यामल दास ने क्या कहा? इसलिए तो क्या कहते हैं, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, राजस्थान इतिहास का युग पुरुष कहा जाता है। ये कुंभा 1433 में गद्दी पर बैठता है, 1468 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती नहीं है, इसका पुत्र उद्दा इसकी हत्या कर देता है, इसलिए मेवाड़ का पितृहंता उद्दा कहते हैं। मेवाड़ को लास्ट में कहते हैं, ये कुंभा को लास्ट में कहते हैं उन्माद नामक एक रोग हो जाता है, उसका फायदा उठाकर वो राणा मोक्कल के बारे में सत्य कथन बताइए। ये मोक्कल महाराज कौन थे? मोक्कल महाराज कुंभा के पिता थे। अब कुंभा के पिता थे, कुंभा देखो इतना शक्तिशाली राजनीतिज्ञ चतुर, इतनी उपाधियां लिए हुए उसका पिता मोक्कल, जिसकी हत्या की गई थी
1421 में मेवाड़ के शासक बने थे। बिल्कुल 1421 में मेवाड़ के शासक बने थे। ये राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। चूड़ा संरक्षक बना था, राणा लाखा का पुत्र था चूड़ा, जिसने कहा कि मैं मेवाड़ की गद्दी नहीं लूंगा, क्योंकि शादी इसके साथ तय होनी थी हंसाबाई की। हो किसके साथ? लाखा। लाखा नजारे से हंसाबाई से शादी करता है, मोक्कल का जन्म। लेकिन बाद में चूड़ा संरक्षक बनता है मोक्कल का, लेकिन बाद में हंसाबाई इस पे शक करती है, तो ये मेवाड़ छोड़कर मांडू चला जाता है। 1433 ईस्वी में मोक्कल की हत्या चाचा मेरा व महपा पंवार ने कर दी थी, और इसका बदला कुंभा ने लिया था। फिल्म देखिए ना, जेकी सराबाली, दूध का कर्ज, ठीक है, बस दूध को कर्ज ने भाई कुंभा। कुंभा ने चाचा मेरा महपा पंवार की हत्या करवा दी थी। किसके सहयोग से? रणमल के सहयोग से। और फिर रणमल को बारमली की सहायता से मरवा दिया। मोक्कल रणमल की पत्नी हंसाबाई का पुत्र था, तो रणमल की पत्नी नहीं थी हंसाबाई, रणमल की बहन थी। ये डी नंबर गलत। महाराणा कुंभा का शासन कालक्रम बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे कुंभा, सांगा और महाराणा प्रताप ऐसे शासकों का, मालदेव ऐसे शासकों का कालक्रम राज सिंह का याद रखना है। महाराणा कुंभा 1433 में गद्दी पर बैठे, 1468 में इनकी मृत्यु होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। राजगुरु हाल गुरु अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान दान गुरु की उपाधि से सम्मानित शासक। ऐसी कोई उपाधि नहीं जो कुंभा के पास नहीं थी। हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य, ये तो पेपर में आती। राजगुरु हाल गुरु अश्वपति नरपतिर, जितने पतिर जितनी पत्नियां जितने गुरु, वो सब इसके पास थे। ठीक है, कुंभा, कौन सा? कुंभा। महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? महाराणा सांगा महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। अक्सर ये एग्जाम में प्रश्न आता है कि महाराणा सांगा गद्दी पर बैठे, उस समय दिल्ली सुल्तान कौन था या सल्तनत काल में शासक कौन था? सिकंदर लोधी। बहुत ही शानदार शासक था, किसी से लड़ाई झगड़े का कोई मतलब ना, सिकंदर लोधी। महाराणा सांगा का जन्म हुआ था 1482 में, ये भी ध्यान रखना। गद्दी पर कब बैठा? 1509 में। अच्छा, मृत्यु कब हुई? 1528 में। निम्न में से असत्य बताना है। हिंदूपत बादशाह किसको कहते हैं? सांगाजी महाराज को। अब नाम तो इसका संग्राम सिंह था। क्या था? संग्राम सिंह। आपने पढ़ा होगा इतिहास में, मेवाड़ इतिहास में संग्राम सिंह आए, संग्राम सिंह प्रथम और संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय के काल में सहेलियों की बावड़ी का निर्माण करवाया गया, पढ़ा है ना आपने। ये संग्राम सिंह प्रथम था, लेकिन करे क्या, बेचारे का नाम हो गया सांगा। अपा कहते नहीं, वो सांगो के रे, वो सांगो के नहीं, वो के सांगो जान ला रहे हो, के सांगो है। सांगो मतलब क्या हो? एक इंग पैर को नहीं, एक इंग हाथ को नहीं, एक इंग आंख को नहीं, और शरीर पर 80 घाव। 80 घाव या माड़ा मोटा को नहीं, 80 घाव की माड़ो सट ला गयो। 80 घाव मतलब आधो कान को नहीं, आधो नाक को नहीं, 5 आंगलियां भी 2 आंगलियां को नहीं। इतो खतरनाक हो सांगा। और खुद युद्ध का अगवानी करता था, खुद युद्ध में जाता था, और एक टांग पर चक्री अड़तना घूम घूम के सारा नमाज देता। ठीक है, और इसका वो ट्रेलर इसने दिखाया था बाबर को बयाना के युद्ध में, इतना खतरनाक। बयाना के युद्ध में तो राणा बाबर की सेना भयभीत हो गई थी, बोले वो तो कोई सेनापति को नहीं, भूत है कोई, एक टांग पर ही घूम घूम गए और सारा न मारिया। आपको पता होगा बयाना युद्ध के बाद बाबर की सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया, बोले और किसी से लड़ा ले, सांगा से नहीं लड़ूंगा। वो सांगो ध्यान रखे, युद्ध का नहीं सांगो, ये मनो। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कहा था कि एक टांग रहे 80 घाव करें सैनिकों का भग्नावशेष। तो हिंदू सुल्तान किसको कहते हैं? कुंभा को। मेवाड़ केसरी उदय सिंह को नहीं कहते, मेवाड़ केसरी कहते हैं महाराणा प्रताप को। हिंदू बादशाह, हिंदू पत बादशाह सांगा को, हिंदू बादशाह पूछे मालदेव को। तो सी नंबर। राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम। बहुत ही शानदार प्रश्न है, चाहे सेकंड ग्रेड ले लो, रीट ले लो, ऐसा कहीं नहीं है जहां महाराणा प्रताप सांगा से प्रश्न है। राणा सांगा ने सबसे पहले खातौली का, फिर बाड़ी का, फिर गागरोन का। खातौली का 1517 में, बाड़ी का 1518 में, गागरोन का 1519 में, और फिर 1527 में इसने लड़ा बयाना का, और फिर 17 मार्च 1527 को लड़ा खानवा का। उसके बाद 1528 में हुई साहब जी की मृत्यु। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बनवीर से बचाया था? पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। और आपको पता होगा अभी पन्नाधाय का जो पैतृक गांव है चित्तौड़गढ़ के अंदर, पाडोली गांव के अंदर, यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 करोड़ रुपए से पेनोरमा बनाने की घोषणा की है। महाराणा प्रताप की शासन अवधि, बिल्कुल महाराणा प्रताप को तो क्यों भूलेंगे, एक एक चीज रग रग में महाराणा प्रताप का खून होना चाहिए। महाराणा प्रताप का जन्म पूछे 9 मई 1540, पता है ना आपको, 9 मई
1540 राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचेरी में ज्येष्ठ शुक्ल तीज थी उस दिन, और 9 मई थी 1540 सन था, विक्रम संवत था 1597, वार था रविवार, उस दिन हुआ। अब इतना क्या पूछे, लेकिन 10वीं क्लास की जो SST बुक है ना, इतना जुगाड़ लिख रखा है उसमें। शासन क्रम क्या था, महाराणा प्रताप की शासन अवधि थी, जन्म 9 मई 1540, ये 1572 में गद्दी पर बैठे, 19 जनवरी 1597 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1572 में जब ये गद्दी पर बैठे उस समय मुगल बादशाह थे अकबर, और इनका राज्याभिषेक गोगुंदा में। महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु क्या थी, तो देखो जन्म इनका 1540 में, जब ये 1557 में यानी 17 साल की उम्र में इनकी शादी हुई, किसके साथ, अजबदेव पंवार के साथ, माता जयवंता बाई थी इनकी। 1559 में अजबदेव पंवार की कोख से अमर सिंह प्रथम का जन्म हुआ, ठीक है, ये याद रखना। जब ये 25 साल, ये जब 32 साल के थे, 32 साल के, तब ये 1572 में गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ, और जब इनकी उम्र 57 साल हुई तब इनकी मृत्यु हो गई। अभी क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी किस वर्ष बनाई, 1585। कब तक रही, 1597 तक। किसकी राजधानी, महाराणा प्रताप की। दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी, दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी। थोड़ा एक तो मैं स्पीड से चल रहा हूं, क्योंकि अगर धीरे धीरे करूंगा तो 100 प्रश्नों में टाइम कितना लग जाएगा, इतना आधी नींद लेगी, दूसरा रुक जाऊंगा, ठीक है, क्यों रजाई में हो थे लगभग, रजाई में इसी करारी नींद आवा, आजकल इतनी ठंड पड़े, स्पीड चल दिया कि जान दे दिवेर का युद्ध पर उड़ा दिया। दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी थी स्टोड, ये कर्नल जेम्स स्टोड, इसी कठे जिग्या कोनी जठे ना की होसी, वो आगे रहे तो वो कहते नहीं कुचमादी टिंगर है, आगे ही रहे, वो कुचमादी टिंगर बढ़ रहे तो घोड़े वाला बाबा रहे तो बाबा कहते हैं इसको, ये ना समझ लो घोड़े वाले बाबा रामदेव जी ने कहा भी घोड़ा पर देख लियो, ठीक है, वो भी घोड़ा पर ही रहे तो जिग्या जागे कला संस्कृति इतिहास इतो लिखियो है, कोई अंदाज ही कोई, जागे बड़ो करके ले गयो और जाके बैठे आप गए इंग्लैंड में जाके सारों की लिख दिया। महाराणा प्रताप के बारे में कथन बताइए, किसके बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में। देखो जन्म 9 मई 1540, बिल्कुल याद ही रहेगा आपके, तो भूलोगे नहीं। मृत्यु 9 जनवरी 1597, बात गलत है, मृत्यु 9 जनवरी 1597 में कौन हुई, 19 जनवरी हुई, तो पॉइंट है गलत। राज्याभिषेक 1572 गोगुंदा में, ये सही है। पिता उदय सिंह, ये भी सही है। माता अजबदेव पंवार, ना भी गलत है, जयवंता बाई, किसी बाई, जयवंता बाई इनकी माता थी, जबकि पत्नी अजबदेव पंवार, पुत्र था इनका अमर सिंह, कौन था, अमर सिंह घोड़ा, इनका चेतक, ठीक है। तो भाई ओई सही है, ओई सही है, ओई सही है। उत्तर इसका बी और ई गलत होगा, अगर गलत पूछता है तो। सही कथन पूछा है तो ए सी डी, ए सी डी। पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह का संबंध किससे है, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह तीनों भाई थे राणा सांगा के, ठीक है। राणा सांगा, जब राणा सांग, इनका पिता कौन था, रायमल था, तो रायमल जैसे बीमार हुआ तो आपस में उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया इस पृथ्वीराज और राज सिंह इनके बीच में। लास्ट में एक ही बचता है, क्योंकि इसके संयोग लिखा होता है मेवाड़ का शासक सांगा। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ, यह वर्तमान किस जिले में है, खातौली, ठीक है। खातौली 1517 में इब्राहिम लोधी राणा सांगा के बीच युद्ध हो, वो खातौली अब कोटा में, ध्यान रखियो, अरे जी की बाड़ी यानी थारी बात धौलपुर में, गागरोन तारो झालावाड़ में, आपा अपने जगह। बाड़ी युद्ध 1518 में सांगा ने किसको हराया था, बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ था, और बाड़ी कहां पे, धौलपुर में, और सांगा ने किसको हराया था, तो सांगा ने किसको, इब्राहिम लोधी को हराया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच हुआ, और ये टेस्ट सीरीज जिसने ले रखी है ना, ये टेस्ट सीरीज, मैं कहता हूं ये टेस्ट सीरीज जिसने ले रखी है, जीके का तो मामला ही सेट हो जाएगा उसके, जीके का तो लेवल 1 और 2, इसमें करंट भी आपको मिल रहा है, कुछ और भी टॉपिक संडे वाले दिन मिल रहे हैं। तो जिसने नहीं लिया है ये टेस्ट सीरीज ले लेना, क्योंकि ये जो हमारा आधार है ना, वो है ये बुक 3rd ग्रेड ब्रह्मास्त्र जो बाजार में, और सीएटी का आज आपने देख लिया, पूरी पीडीएफ डाली है, आपको सीधे सीधे प्रश्न मिले, सारे के सारे, कोई एक आधा अपवाद होता है, सारे प्रश्न इसके अंदर से। तो आप निरंतर इसको अध्ययन करते रहें, शानदार तरीके की ये बुक है, जरूर बाजार से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है हमारी। और ये करंट अफेयर्स तो पूछो मत। प्रश्न की तरफ, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच हुआ, पानीपत हरियाणा में है, ये युद्ध हुआ बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी। पहला ऐसा
समय आया, ऐसा युद्ध आया जिसमें कोई दिल्ली का सुल्तान युद्ध भूमि में मारा गया, लोधी साहब थे। ठीक है, इब्राहिम लोधी। बाबर ने यहां से भारत में मुगल सत्ता शुरू की, और आपको पता होगा बाबर ने सबसे पहले भारत में तोप खानों का प्रयोग किया था। राणा सांगा के बारे में सत्य बताओ। राणा सांगा, मृत्यु 30 जनवरी 1528, बिल्कुल। मृत्यु बसवा दौसा में हुई। अब ये देखो, समाधि छत्री मांडलगढ़ में है। हिंदू सुल्तान उपाधि, ये गलत है। हिंदू सुल्तान की उपाधि कुंभाको। अब आपके मन में बहुत सारी बातें आएगी, सर मृत्यु तो दौसा बसवा दौसा में नहीं हुई। मैं भी कहता हूं मृत्यु नहीं हुई। मैं तो पूरी कहानी बता देता हूं कि जब कहते हैं कि महाराणा राणा सांगा होते हैं, वो घायल हो जाते हैं, तो झाला अज्जा और सज्जा दो, यानी अज्जा होते हैं मेन, वो इनका मुकुट धारण करते हैं, इनको उठाकर ले जाते हैं। मालदेवर वो जितने ले जाते हैं, इसको सबसे पहले ले जाते हैं बसवा। किसको? बसवा दौसा में ले जाते हैं। किसको? राणा सांगा को। बसवा दौसा में जब ले जाते हैं, क्योंकि मूर्छित हो जाते हैं। अब एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, और एक सिर तो था ही, ऐसे तो क्या, आंख नहीं थी, 80 घाव थे। और फिर ये आपको पता है घायल हुआ ना, कुछ छोटे मोटा घायल नहीं हुआ, उसके जो तीर लगी ना, उसके सिर के बीच से निकल गई, बीच से निकली ना। फिर भी युद्ध लड़ता रहा। झालाज ने कहा मेरा बाप है, छोड़ दे, युद्ध मार देगा सभी को। इसने कहा मैं युद्ध लड़ूंगा। लास्ट में कहते हैं कि मूर्छित हो गया, ये मूर्छित हो गया ना, तब इसको उठा के ले गए। बसवा ले गए ना, बसवा, तो बसवा जैसे इसको बसवा ले गए तो मूर्छिता, जैसे मूर्छित हटा, ठीक है, मतलब जैसे मतलब बेहोशी से हटा, तो इसने कहा चलो युद्ध करते हैं। इसने कहा चलो युद्ध करते हैं। सामंतों ने सोचा मार देगा यार, ये नहीं छोड़ेगा, इसको जहर दे दिया। अब इतना खतरनाक सांगा कि जहर से कुछ नहीं हुआ। बोले सामंत बोले इसको ना उठा के ले जाओ, कोई दूर लेके जाए, थोड़ा बहुत हिलेगा ना, इधर उधर हिलेगा, इसके कुछ जो नाड़ियों में जाएगा ये जहर, तो कुछ क्या पता फर्क पड़ेगा। अब राणा सांगो को यहाँ से ले गए, जैसे ही रणथंबोर में रखा, कई दिन जल्दी से इसका जहर और नहीं कुछ हुआ, रणथंबोर में भी रखा था। कई बार प्रश्न आता है कि जब खानवा युद्ध में ये घायल हो गया, कहाँ ले जाया गया? बसवा से रणथंबोर। फिर जब ये कालपी ले गए ना, कालपी में जाके इसकी मृत्यु होगी। लेकिन आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 का अध्याय पहला है ना, वो इसकी मृत्यु बसवा दौसा में बताता है। तो ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं। बस ऑप्शन आएगा तो एक आधा आएगा, एक साथ आपको कालपी नहीं मिलेगा। फिर इसकी छतरी कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ में 32 खंभों की। तो ये सत्य। अब इतनी कहानी है। अब यहाँ पे मैं सीधा क्वेश्चन ज्यादा बताना रहूंगा, लेकिन यहाँ पे आपके कंफ्यूज होगी, क्योंकि अब आपने पढ़ रखा है तो कंफ्यूजिंग यहाँ पक्की होगी। मैं भी कहता हूँ कालपी में इसकी मृत्यु हुई थी, बसवा दौसा वापिस लाया गया इसे, और फिर बसवा दौसा में इसका देह संस्कार किया गया, और मांडलगढ़ में इसकी छतरी है। खतरनाक शासक को देख ले, कितना पंगा करना पड़ा। जैमल फत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? जैमल और फत्ता किसके? उदय सिंह के। क्यों? क्योंकि 1567-68 में जैसे अकबर ने आक्रमण किया चित्तौड़ का तीसरा साका, उदय सिंह तो यहां से पहाड़ियों में चला गया था और संभाल गया किसको? जैमल और फत्ता को। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए जैमल और फत्ता। तो यही तो मैंने बताया था कि सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उन विद्यार्थियों से छीन लिया गया था। इसी युद्ध के अंदर अकबर कहता है कि इससे जब जैमल की जो बंदूक थी उसकी गोली चली, इसके पास से निकली, तो अकबर ने कहा मैंने आज मौत को बड़ी करीब से देखा है, मौत को बड़ी करीब से देखा है। जी हाँ भाई, सेकंड ग्रेड वाला के विद्यार्थी 15-20 मिनट प्रश्न कराया, बहु पेपर ले लिया, बनिया लागू आकी हुई। ठीक है, अगला, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया, जो चित्तौड़ का तीसरा साका कहलाता है? तो भाई किसी तीसरा साका कब हुआ? 1567-68 में। शासक कौन था उस समय? उदय सिंह था, लेकिन सेनापति के नेतृत्व में जैमल फत्ता थे। जोहर किसने किया? फत्ता की फूल, फत्ता की फत्तो यानी फत्तो समझ रहे? पत्तो, यहाँ पत्तो कहाँ पा? पत्ता का साका क्या होगा? फूल कंवर जोहर करियो। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग के आक्रमण के समय जैमल फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी? हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी आगरा किले के बाहर। ये आगरा किला किसने बनवाया था? आगरा का किला भी अकबर ने बनवाया था, और उसने वहां ये जैमल फत्ता की वीरता से प्रभावित हुआ था। ठीक है, हाथी पर सवार, तो ये याद रखना आगरा। इसके बाद अपना जो जूनागढ़ का किला है ना, वहां पर भी राय सिंह एक शासक आए थे जिन्होंने जूनागढ़ का किला बनाया था। जूनागढ़ किले के सूरज पोल जो पोल है ना, वहां पे जैमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं हाथी पर सवार। ठीक है, वो राय सिंह के द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि वो आगरा किले वाली तो किसने नष्ट करवा दी थी? औरंगजेब ने। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई, जो अगले 12 वर्ष तक रही? ये अब की बार फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप ने
चावंड को राजधानी कब बनाई, जो अगले 12 वर्ष तक रही, 1585। 12 का मतलब क्या हुआ कि 1585 में 12 वर्ष जोड़ोगे 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती। हालांकि उसके बाद में इनके पुत्र अमर सिंह आते हैं, वो भी चावंड को ही राजधानी बनाते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी व उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, तो महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली के अंदर है, 8 खंभों की खेजड़ बांध के किनारे पास बनी हुई है। अंतिम संस्कार भी वहीं हुआ था। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। यह किसका कथन है कि आल्पस पर्वत के समान अमली में कोई भी ऐसा, अमली नहीं है ये, सम्मान है अरावली में है, ये अरावली है, अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त प्राज्य से पवित्र न हुई। ठीक है, कहीं से भी ऐसी स्थिति नहीं है कि प्राज्य से पवित्र न हुई हो, यानी हर जगह इसने कोशिश की, हर जगह, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी। किसने? महाराणा प्रताप ने दर दर भटका, जगह जगह इसने देखा, लेकिन कभी भी उसने ऐसा नहीं किया कि उसे किसी प्रकार की ठेस पहुंची। तो वो कौन, किसने कहा था, तो ये कहा गया किसके द्वारा, तो कहने वाला कर्नल जेम्स टोड। कट्ठे आ जो अगर है, कर्नल है जेम्स टोड। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन था, अभी आया वन रक्षक में। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति था मान सिंह, यानी मान सिंह ने मुगलों का नेतृत्व किया था, और उधर महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक कब बने, अभी मैं आपको एक सूचना दे देता हूं। अभी देखो, आज तारीख हुई है 7 तारीख हुई है, उम्मीद है 12 जनवरी को एक मार्केट में हमारी बहुत ही शानदार पुस्तक आ रही है। ये पुस्तक 6 से 12 सभी अध्यायों की जो मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, यूट्यूब पे क्लास दी थी, वो सारी क्लासों का निचोड़ वन लाइनर एक छोटी सी पुस्तक आ रही है। छोटी सी 50-60 पेज होंगे उसमें, पूरी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और मैं कहता हूं इतना जबरदस्त रहातल उसका होगा वन लाइनर, एक एक चीज जो मैंने आपको वीडियो में, अब आपको फायदा, वीडियो देख लिया, टेस्ट दे लिया, अब वो बुक पढ़ोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। राजस्थान जी के और बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो रीट क्या, सीएटी क्या, सब एग्जामों की उसी उम्मीद करता हूं मैं 12 जनवरी के आसपास मैं पूरी सूचना दे दूंगा। ये 6 से 12 की वन लाइनर पुस्तक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की निकाल रहा। अगला देखो, 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता है। ये प्रश्न पीछे वाला उत्तर बता दिया ना। मेवाड़ के शासक कब बने थे, 1597 में। 1613 में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता है, तो मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता है, खुर्रम के नेतृत्व में। खुर्रम यानी शाहजहां। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई, मुगल यानी प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई 5 फरवरी 1615। तारीख याद रखनी है, 5 फरवरी 1615। अमर सिंह मेवाड़ का शासक था और उधर जहांगीर। पूछे, मेवाड़ के शासक अमर सिंह का पुत्र था कर्ण सिंह और उधर शाहजहां खुर्रम था। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कहे गए इतिहासकारों के बारे में सत्य बताओ। खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध कहा बदायूनी ने। यानी ये इतिहासकार जैसे जैसे जिस कंडीशन में देखी ना, उन्होंने भी युद्ध कहाँ चल रहा है, जैसे अबुल फजल पहुंचा तो खमनोर की जगह चल रहा था, बदायूनी पहुंचा तो गोगुंदा में चल रहा था। हल्दी घाटी क्योंकि जगह जगह घूम फिर के युद्ध हुआ। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। उपयुक्त सारे सत्य। 1679 में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया। ये बड़ा खतरनाक शासक था, यहाँ राज सिंह आता है। ये राज सिंह 1652 से लेकर और 1680 तक राज करता है। राज सिंह राज विजय कटकातु हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि प्राप्त है। ये मेवाड़ का ऐसा शासक था जिसने औरंगजेब का उत्तर भारत में विरोध किया था। 1679 में जजिया कर लगाया। मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति क्या थी। मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति क्या थी। उसने मुगलों का साथ दिया, उसने राठौड़ों का साथ दिया, किसी का साथ नहीं दिया, दोनों का साथ दिया। उसने राठौड़ों का साथ दिया था। किस समय, कब की बात कर रहा है, जब अजीत सिंह को पता दुर्गादास राज सिंह के पास लाया था। महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुए संघर्ष में असत्य बताइए। संघर्ष में हुए संघर्ष, तो देखो क्या हुआ। क्या सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। असत्य बताना, बिल्कुल हरा दिया था। क्या सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच 1518 में बाड़ी का युद्ध हुआ था। ये भी हुआ था। गागरोन के युद्ध में इब्राहिम लोदी को सांगा ने मार दिया। गलत है। गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। इसमें राणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता मोहम्मद
जो मोहम्मद खिलजी था द्वितीय, उसको हराया था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, बिल्कुल। क्या था? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट, ज्येष्ठ शुक्ल तीज। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी, बिल्कुल, ये भी पॉइंट एकदम सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था, ये भी सही है, क्योंकि यूपीएससी 21 जून मानती है, आरपीएससी 18 मानती है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 25 फरवरी 1572 को हुआ था, 71 को हुआ था, ये गलत है, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1500 कब हुआ था? 1572 में हुआ था। कब? 1572 में। कहां पे? गोगुंदा में। ठीक है, इसको याद रखना। अगला, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का क्या कारण था? तो सीधी सी बात है कि आक्रमण का कारण क्या था? अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी तो था ही। दूसरा, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व और भौगोलिक स्थिति ये भी थी। रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी को प्राप्त करने की लालसा भी थी, उपरोक्त सभी। देखो, बंदे को इतना भी नहीं करना चाहिए कि सुंदर पत्नी, इतनी कितनी सुंदर सुंदर, क्योंकि उस समय कहते हैं कि पद्मावत में ये लिखा हुआ है कि कहते हैं कि जो रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती, सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। कहते हैं कि वो इतनी बढ़ा चढ़ाकर उसमें बात करता है कि इतनी सुंदर थी कि जब वो जल पीती थी तो भी उसकी गर्दन से जल दिखाई देता था, और जब वो कहती थी कि जब दर्पण देखती थी तो दर्पण भी तिलक जाता था, इतनी सुंदर थी। अलाउद्दीन खिलजी तो इतो चाहिए करे आक्रमण। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक व मूल पुरुष, आदि पुरुष, जिन्हें कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है, तो राहो सिंह। ये प्रश्न लगातार पेपर में आ रहा है। जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था? अभी तो ध्यान है, अभी चांद बावड़ी राजा चांद गए कोई बनायो सी, तो राजा चांद की पत्नी को नहीं। अब चांद की पत्नी भी तो राव है, यानी उसकी पत्नी थी राव। जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने? राव चूड़ा। कौन सा मारवाड़ शासक पुग्गल के भाटियों द्वारा 1423 में मारा गया? पुग्गल के भाटियों के द्वारा 1423 में मारा गया, वो था राव चूड़ा। वो राव चूड़ा, ध्यान रखियो, वो राव चूड़ा बोयो राव चूड़ा गो पुत्रो रणमल हरिंगी पुत्री हंसाबाई जी के गो ब्याह मेवाड़ गया शासक है राणा लाखा सा गयो। एक कुंवर चूड़ा वो मेवाड़ गो शासक। रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक? ये प्रश्न आता है। एक प्रश्न यह आता है कि रणमल की मृत्यु कब हुई? 1438 में। क्योंकि हुआ क्या कि रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? लाखा से। लाखा से पुत्र हुआ मोक्कल ये संभालता था सारा कुछ, और उसका संरक्षक था रणमल, क्योंकि उसका मामा था। ठीक है, मामो भांजो चलाता। लेकिन जैसे ही कुंभा गद्दी पर बैठा 1433 में, कुंभा ताकतवर था, उसने इसकी चलने नहीं दी। इसका प्रभाव खत्म करने के लिए इसने बारमली की सहायता से इसको मरवा दिया। अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा था? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1564 में भेजा था, लेकिन चंद्रसेन बार बार जैसे मुगल सेनापति सैनिक आते, सैन्य अभियान होता, जगह जगह परिवर्तन करते रहे। जैसे पहले जोधपुर दुर्ग पे जैसे आक्रमण किया हुसैन कुली खां ने, ये भादरा जून चले गए, फिर भादरा जून से सिवाना गए, सिवाना से एक स्थान आता है रामपुरा गए, रामपुरा से पिपलोद गए, फिर कानूजार, ऐसे करके स्थान बदलते रहे। चंद्रसेन ने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की दीनता नहीं स्वीकार की थी, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसे नियुक्त कर दिया? अगर अधीनता स्वीकार नहीं की तो राय सिंह को। ये प्रश्न भी पेपर में है। अकबर के अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति क्या थी? तो जैसे ही अकबर ने अभियान किया ना, क्योंकि उसके पास जोधपुर था, जैसे जोधपुर पर 1564 में आक्रमण किया तो भादरा जून चला गया, फिर वहां से सिवाना गया, फिर रामपुरा, पिपलोद, कानुजा ये स्थान थे, यानी भादरा जून से सिवाना, रामपुरा, पिपलोद, कानुजा, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में। और फिर लास्ट में ये कहां चला गया? लास्ट में फिर सारण की पहाड़ी में, वहीं इनकी मृत्यु हो गई 1581। रावल सुखराज सुजा देवीदास किस शासक के सहयोगी थी? शानदार प्रश्न है। ये सारा मैंने आरबीएससी के सिस्टम से ही लिया हुआ है, और ये जो ऑनलाइन पुस्तक आ जाएगी वो तो और ही कुछ नहीं। 12 जनवरी से पहले मत बोलना, 12 जनवरी से पहले नहीं आएगी। रावल सुखराज जी और सुजा देवीदास जी चंद्रसेन का सहयोगी था। सुने होगे कभी थे चंद्रसेन का भी बेलिया, ध्यान रखियो, एक लोग भूलो बिसरो राज्यों को नहीं। गिरी सुमेल युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच कब हुआ? 5 जनवरी 1544। गिरी सुमेल जिकन जेतारण को युद्ध भी कह, ध्यान रखियो। कौन सा? जेतारण का युद्ध। ये मालदेव शेरशाह सूरी वही युद्ध है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता,
मालदेव के दो सेनापति जेता और कुंभा। जैसलमेर के राम लूणकर, राव है वो, राम कौन है, ठीक है, राव लूणकन की पुत्री उमादे जो इतिहास में रुठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, किसकी पत्नी थी? तो जाहिर सी बात है रुठी तो मालदेव की। किंगी रुठी? मालदेव की। भूला बिसरा राजा को नहीं, इनका हसमत वाला शासक। जेता व कुंपा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता? गिरी सुमेल, 5 जनवरी 1544। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो उसे जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? क्योंकि रास्ता सिर्फ उत्तर पश्चिम क्षेत्र सा, उधर था हमारा मारवाड़, तो मालदेव। सूरत मिश्र नरहरिदास नवीन कवि बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि थे? किस शासक के दरबारी कवि थे? कौन कौन? सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास, ये सारे के सारे जसवंत सिंह प्रथम जो मारवाड़ का शासक था। निम्न में से जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? तो उनका नाम आ जाएगा मोहनोत नैणसी। दरबारी कवि भी थे, दीवान भी थे, और लास्ट में इन पे गबन वगैरह का आरोप भी लगा दिया था, कैद भी किया और आत्महत्या भी की। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत भी लिखी, मोहनोत नैणसी ख्यात भी लिखी। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया? अकबर ने जब चंद्रसेन की मृत्यु हो गई 1581 के अंदर, ठीक है, उदय सिंह, ये वही उदय सिंह है जिसको अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी थी, पहला मारवाड़ का शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, ये 1583। अब आप सोचोगे 81 से 83 के बीच प्रश्न आ जाए कि अकबर ने जोधपुर को खालसा कब घोषित किया? 1581 से 83। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, इसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? तो किसके साथ? जहांगीर यानी सलीम से कर दिया, जगत गोसाई, और इससे पुत्र उत्पन्न हुआ खुर्रम शाहजहां। असत्य कथन बताओ। उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी, हाँ, मोटो वाह मोटा की उपाधि दे दी। जगत गोसाई ने खुर्रम शाहजहां को जन्म दिया, सही है। उदय सिंह मालदेव का भाई था, गलत है, मालदेव का भाई नहीं था, ये तो मालदेव तो इसका वो था, पिता था, भाई नहीं था। चंद्रसेन का राम का भाई था, तो ये गलत हो गया। चंद्रसेन व उदय सिंह राम के बीच लोहावट का युद्ध हुआ था, बिल्कुल। जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किन पहाड़ी पे करवाया? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, लेकिन दुर्भाग्य से 2013 में पता नहीं क्यों इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया। क्या वजह थी हम नहीं कह सकते। मेहरानगढ़ दुर्ग कटबिटली पहाड़, सॉरी, चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित निर्माण 1459 रावचौथ। जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा वसुवतमान के पुत्र राजा वृहदबल से पैदा होना लिखा है? इस वंश के? तो वंश राठौड़, क्योंकि दो ही है, मेवाड़ और राठौड़। राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी व ब्राह्मण भलराव की संतान किसने माना? ये सारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक से प्रश्न लिए, मैं सीधी बता देता हूं, दयालदास। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार ने माना है? मारवाड़ के जो राठौड़ है उनको कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस इतिहासकार ने माना है? मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहां स्थित है? तो सारण, ये सारण पाली के अंदर। राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहां हुआ? तो राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक सोजत के अंदर हुआ। कब? ये राजा बने थे 1531 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1562 में। राजस्थान के ताजमहल, अब राजस्थान का ताजमहल कौन सा? जसवंत थड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सरदार सिंह ने। सरदार सिंह ये बीकानेर वाला नहीं है, ये जोधपुर का शासक आया था, इसने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया। ये महादेव, मालदेव क्या है? मालदेव है ये महादेव नहीं, मालदेव है। ये किताब में भी शायद मिसप्रिंट हो गया। मालदेव की पत्नी रानी उमादे कहां सती हुई थी? ध्यान रखना, रूठ कर तारागढ़ दुर्ग में रही थी, लेकिन सती हुई थी गुंदोज। राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाई थी? खेड़ा को। ये खेड़ा है ना, खेड़ा, आज इस खेड़ा को बालोतरा कहते हैं। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो मारवाड़ का प्रथम शासक उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। पाइबा साहिबा के युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? अब ये पाइबा साहिबा का युद्ध कौन सा है? 1541 में मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया था,
बीकानेर के शासक राव जेठ सिंह थे जो युद्ध में ही मारे गए। और उसके बाद में ये जो संभाल दिया ये कुंपा को दे दिया, जेतार कुंपा थे ना। मारवाड़ की पन्नाधाय ने किस शासक को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाया था? मारवाड़ की पन्नाधाय ये तो कौन थी? मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय, जिसको हम कहते हैं गोराधाय है, बाघेली नाम की। तो किसको छुड़ाया? अजीत सिंह। वीर दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ वंश के राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? तो सिरोही में रखा था पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के पास। मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? आपको बताया एक शासक आए थे महाराणा जसवंत सिंह, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हुई ना 1678 में, तब इनकी 2 पत्नियां थी, दोनों ही गर्भवती थी, लेकिन संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए औरंगजेब ने क्या किया कि अजीत सिंह को अपने कब्जे में ले लिया। बोले हम पालन पोषण करेंगे, जब बड़ा हो जाएगा तो जोधपुर का शासक बना देंगे। तो इस समय क्या हुआ कि 1580-81 में यहाँ 1678 के अंदर यहाँ पे इसने जोधपुर का प्रशासक अपने आप से हिसाब कर लिया और यहाँ पे फिर इसको खालसा घोषित कर दिया। मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा की जागीर दी थी? वही जो औरंगजेब से नहीं डरता था, महाराणा राज सिंह। मारवाड़ जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया था और उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण करवाया था? महाराजा मानसिंह। ये महाराजा मानसिंह वही मानसिंह है जो गिंगोली के युद्ध में जयपुर के शासक जगत सिंह से हार जाता है, कृष्णा कुमारी जो विवाद होता है। फिर कहते हैं कि मानसिंह नाथ संप्रदाय धारण कर लाए और मानसिंह को कहते हैं सन्यासी राजा। किशनगढ़ के राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की थी? तो जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ किया, उसका नाम? तो मैंने एक दिन आपको बताया था, एक कन्फ्यूज है ईश्वरी सिंह और एक है माधो सिंह। समझौता कौन सा? देबारी समझौता। एक अजीत सिंह मारवाड़ का शासक, एक अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ का शासक। तो आपको याद क्या रखना है कि जो जोधपुर का शासक अजीत सिंह, उसकी पुत्री थी सूरज कंवर, उसका विवाह किससे किया? स्वाई जय सिंह से। उत्पन्न क्या हुआ? ईश्वरी सिंह। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जोधपुर का शासक अजीत सिंह, ये तो याद रहेगा। और जोधपुर को कहते हैं सूर्य नगरी यानी सूरज, और सूरज किसकी कृपा से चल रहा है? ईश्वर की कृपा से चल रहा है। माधो सिंह किसका पुत्र था? मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी कौन? चांद कंवरी, उससे उत्पन्न हुआ था। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ हुआ था? मेवाड़ के महाराजा किसका? जसवंत सिंह। ये 1638 में गद्दी पर बैठा था। इसका राज्याभिषेक आगरा हुआ था। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कुंवर अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से जोधपुर राज्य वापस कब प्राप्त किया? देखो 1678 में जसवंत सिंह क्या हो गया था? मृत्यु हो गई थी। बाद में इतना संघर्ष किया कि 1707 में जाके जब औरंगजेब मरा ना, तब जाके गद्दी पर बैठा अजीत सिंह, स्वतंत्र शासक बना था जोधपुर। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? 1818 की संधियों के तहत उस समय मान सिंह शासक था। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया? तो जसवंत सिंह प्रथम था ना, ये इसका विरोधी भी था, लेकिन ये कहता भी भाई मैं हिंदुओं का तो पक्ष करूंगा, तेरा काम भले ही कर सकता हूं, लेकिन तो इसका ये विरोधी भी था और काम भी करता था। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है, अब की बार वीडियो मेंस के अंदर आया था। अब ये हम राव सिया का तो नाम सुना है, अब आगे वाले शासक आ जाते हैं। देखो तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं, इनको छोड़ना पड़ता है, लेकिन दोबारा रिपीट हो जाए तो अपने गलत नहीं करना। पहले रावसिया आए, फिर अस्थान आए, फिर दुअड़ आए, फिर रागपाल आए। ठीक है, चारों 1 2 3 4। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति क्या माना? ये कर्नल जेम्स टोड रहेगा सूर्यवंशी। प्रताप द्वारा चावंड को राजधानी बनाए जाने के समय वहां का शासक कौन था? तो कहते हैं ना चावंडिया लूणा, जो चावंडिया या चावंड दो लूणा चावंड था, उसको हराकर यहाँ इसने क्या किया? शासक स्थापित किया। महाराणा प्रताप के गुरु कौन थे? महाराणा प्रताप के गुरु थे राघवेंद्र जी। कौन? राघवेंद्र। अरे घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो रचना है।
यानी महाराणा प्रताप ने क्या ली थी, सौगंध खाई थी कि जब तक मैं मेवाड़ को आजाद नहीं कराऊंगा न तो मैं महलों में रहूंगा, न महलों की रोटी खाऊंगा, मैं घास की रोटी खाऊंगा। वो भी एक बिलोड़ो जिसको बिल्ली होती है ना, वो लेके भाग जाता है। तो ये रचना किसकी है, ये रचना है कन्हैया लाल सेठिया की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदले गए दुर्गों के नाम, देखो चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, जालोर का जलालाबाद, सिवाना का खेराबाद। ये गलत हो गया, ये इसका नाम इसने नहीं बदला था। राणा लाखा के काल में किस झील का निर्माण उदयपुर में एक पिच्छू छित्तरमार बंजारे ने करवाया था, तो वो पिछोला झील का निर्माण। राणा लाखा व रणमल की बहन हंसाबाई का पुत्र कौन था, मोकल। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। और मेवाड़ के शासकों के शासन काल के बारे में सही क्रम बताइए। तो देखो इसमें आएगा सबसे पहले जेतर सिंह, फिर तेज सिंह, फिर रतन सिंह है, ठीक है, क्योंकि इसमें समर सिंह नहीं दिया हुआ तो कौन आ जाएगा आपका, समर सिंह है या सामंत सिंह है, सॉरी समर सिंह आ गया होगा, सामंत सिंह, ठीक है, तो ये आ जाएगा। गोरा व बादल का संबंध किस साके से थे, गोरा बादल, पद्मिनी रावल रतन सिंह, चित्तौड़गढ़ 1303। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1303 ईस्वी में साके की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, तो किसमें, खजाइन उल फतू। और रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़ में जोहर किया था, 16,000 या 1600, 16,000 या 1600, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में 1600 दिया हुआ है। मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहते हैं, तो ये कहते हैं हमीर सिसोदिया को, जो मेवाड़ में 1326 से लेकर और 1364 तक राज करता है। किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानंद की संज्ञा दी गई है, तो किसको दी गई है, तो किसको दी गई है, हमीर सिसोदिया को। राणा मोकल के बारे में बताओ, तो ये मैं आपको दोबारा बता चुका हूं, ये डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, टोटल 100 से ऊपर ही हो गए प्रश्न, 2-3 रिपीट हुए इसलिए क्वेश्चन दे दिए। तो आप निरंतर अध्ययन करें, इस प्रकार आप मेवाड़ मारवाड़ पढ़ते रहें। हमारी जो पुस्तक है वो जरूर लें, क्योंकि आपको ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र ही समझ लो बस, कोई थोड़ी बहुत 1-2 मिस्टेक है वो मैंने अब टेलीग्राम पे डाल दी, और नॉर्मल है कोई, जैसे आपको पता है अभी हाथी महोत्सव जयपुर में बनाया जाता है, तो हो सकता है वो मिस्टेक से बूंदी लग गया हो। इसके अलावा जो भी प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है, जो भी प्रश्न दे रखे हैं सारे के सारे आपको CAT क्या रीट में तो ये पूछो, तो ये बुक है और भी है, सारा कुछ है, निरंतर अध्ययन करें। और रीट के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की टेस्ट सीरीज है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की क्लास, आपकी रैंक जारी हो जाएगी 10 बजे तक की, और आपने जो पढ़ा निरंतर सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट देते रहिए और इस क्लास को देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।